तो हमारी मौजूदगी खिजर बाबा कॉलोनी में है और हमने वो घर भी आपको दिखाया किस तरह से लोग इस वक्त मजबूर हैं और वो दरख्वास्त कर रहे हैं, कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि कुछ राहत मिले। अब हमारी मौजूदगी शॉप में है, ये आप देख सकते हैं गैराज यहाँ पर मौजूद है। इस पर भी यूपी इरिगेशन का नोटिस चस्पा किया गया है, इस पर भी क्रॉस का निशान लगाया गया है और ये कहा गया कि 15 दिनों में आप इस ज़मीन को, इस जगह को खाली कर दें और यूपी इरिगेशन इसे अपने तहत बता रहा है। इसी पर बातचीत करते हैं। ओनर जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस्लाम भाई हमारे साथ हैं। आपसे हम समझेंगे पूरा मामला, क्या कुछ कहा जा रहा है। आप आज कोर्ट भी गए थे, क्या उम्मीद है आपको? देखिए इंशाल्लाह स्टे तो हमारा होगा, क्योंकि हमारे साथ के 8-10 आदमी केस जीते हुए हैं यहाँ, तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे केस, हमें कोई इसमें वो नहीं है। बाकी मैं कुछ पुराने डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ आपको। ये जो कोने वाला प्लॉट है, ये मेरा मकान है, जहाँ आप लोग खड़े हुए हैं ये वो है, ये वो मकान है जहाँ आप लोग खड़े हुए हैं। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये आप पार्क देख रहे हैं, ये नहरबाई की बाउंड्री हो चुकी है यहाँ, ये मेरा मकान है। ठीक, ये मेरा मकान है। एक ये है, दूसरा ये है यूपी इरिगेशन की बाउंड्री एरी, ये मेरा मकान है जहाँ आप लोग खड़े हुए हैं। ये उसका खंभा है, उसका हाई टेंशन का ये खड़ा हुआ। ठीक, दूसरी ये देखिए, ये दरगाह है, इसी लाइन में, बिल्कुल लाइन में आप जाएंगे, खिजर बाबा दरगाह ये वहाँ की है ये। और ये हाई टेंशन है और ये मेरा बाउंड्री है नहरबाई की। मैं और एक आपको क्लियर चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरे वालिद साहब हैं, ये मेरा घर है। और जब ये कॉलोनी को पानी नहीं था यहाँ, तो हमने एक ये बोरिंग कराई थी, ये उस वक्त की फ़ोटो है। और ये यूपी इरिगेशन की अपनी बाउंड्री, जिससे इसका इस कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं है। ये 40 साल पहले भी इनकी बाउंड्री अलग थी। ये तो अब लोग क्या तानाशाही कर रहे हैं, ये ऊपर वाला बेहतर जाने। ये मेरे अपने कुछ पुराने फोटोग्राफ मेरे हाथ लगे हुए थे, जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये अब से मान के चलिए, अब 40 साल पुराने फ़ोटो, ये 88 के फ़ोटो होने चाहिए, 84 के फ़ोटो हैं ये देखिए। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने आज कोर्ट में? मैंने सब कोर्ट में सबमिट कर दिए, सारे पेपर जो भी हम पे और भी पुराने फ़ोटो हैं वो भी, और सबके पास जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सब। तो क्या कहा जा रहा है कि इससे पहले भी कभी नोटिस आया? आप तो नोटिस नहीं आया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पर्सनली इंडिविजुअली एक आदमी को नोटिस दिया। जो 10 आदमी हमारे केस जीते हैं, उन्होंने अपना मकान बनाया, वो पर्सनली आया, उन्हें कोर्ट से नोटिस इशू करा दिया। वो कोर्ट पहुँचे, कोर्ट में इनसे नहरबाई से भी अपने डॉक्यूमेंट मांगे, ये आज तक प्रूफ नहीं कर पाए अपने डॉक्यूमेंट। हाई कोर्ट से भी वो लोग जीते हुए हैं और लोअर कोर्ट से भी वो लोग जीते हुए हैं। ये अपने डॉक्यूमेंट आज तक कभी प्रूफ कर ही नहीं पाए कोर्ट के अंदर। वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, 8-10 केसेस आप कह रहे हैं कि जीते हुए हैं, उसी बुनियाद पर आपने भी अपना केस दर्ज जी, किया है? उस पर भी डाला और फिर जो हम पे डॉक्यूमेंट्स हैं पुराने, वो सब हमने लगाए हैं। मेन जो हमारा वो केस है, जो वो लोग जीते, एक ही खसरे में आप आधों से तो अपने पेपर प्रूफ कर नहीं पाए, आधों को आप नोटिस भेज रहे हैं। दूसरा, जब आप लोगों को मालूम ही नहीं है, तो फिर आप लोग इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों नोटिस वगैरह लगा रहे हैं? ये तो घनी आबादी है, पूरी बस्ती हम देख रहे हैं। 150 फैमिलियाँ रहती हैं, 60-70 दुकानें हैं। 150 फैमिली का मतलब, अगर आप एक फैमिली में भी 4 आदमी मानते तो कितने हो गए? 700-800 आदमी हो गए। 700-800 आदमी क्या रोड पे आके रहेंगे? बर्बाद हो जाएंगे। जो नोटिस लगाया गया उसमें उनका ये कहना है कि कोर्ट में हम पेश करेंगे कि यहाँ पर झुग्गियाँ हुआ करती थी, फिर पक्के मकान बन गए। लेकिन यहाँ जब मैंने बातचीत की, लोगों से बता रहे हैं हाउस टैक्स और सब चीज़ें। सब देखिए, हमारे पास हाउस टैक्स है, यहाँ के लाइसेंस है, बिजली का बिल है, और क्या कहते हैं, पानी के बिल है, सारी चीज़ें हमारे पास। और किसानों के पेपर हैं हमारे पास, सबसे बड़ी बात है किसानों के पेपर हैं। ये नहरबाई की तो ज़मीन है ही नहीं। तो अब क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह कोर्ट से हम जीतेंगे। अभी स्टे मिल जाए पहले? जी, इंशाल्लाह मिलेगा स्टे हमें। ठीक है, तो आपकी अर्जी, आज आप लोग पहुंचे थे वहाँ पर, सब यूनाइट होकर पूरी कॉलोनी ने मिलके, और हमने एक साथ ही पिटीशन डाली है, इंशाल्लाह हमारा ऑर्डर होगा। तो ये इस्लाम भाई, हमने इनसे बातचीत की, जाना, इन्होंने तस्वीरें भी हमको दिखाई हैं कि किस तरीके से, कितने सदियों सालों से यहाँ पर जो है लोगों की मौजूदगी रही है। इनका खुद का मकान यहाँ पर 40-50 साल पहले से मौजूद है। उनके वालिद साहब की तस्वीरें यहाँ पर मौजूद हैं। पहली बार बोरिंग यहाँ पर कराई गई और उस वक्त भी यूपी इरिगेशन की जो दीवार है वो बनी हुई दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि वो एरिया यूपी इरिगेशन का वहीं तक है, लेकिन अब ये अचानक से नोटिस चस्पा कर दिया गया और वो भी 15 दिनों का वक्त दिया गया है। ऐसे में अब ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट में इनकी अर्जी पहुंच चुकी है और वहां पर तमाम दलीलें जो हैं वो पेश की जाएंगी। इन्हें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से इन्हें राहत मिलेगी।